तो आज हम बात करेंगे कि आज हमारे पास एक और वैकेंसी आई हुई है जो कि आर्मी से रिलेटेड है। इसमें टेरिटोरियल आर्मी का पोस्ट है। तो इसमें आप फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी सैलरी 56,100 तक होने वाली है। इसमें फाइनल ईयर और एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल है। और इसमें जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और टेक्निकल अप्लाई कर ही सकते हैं। चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं और वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन हम देखते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है लॉगिन टेरिटोरियल आर्मी। यहाँ पे आप इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी आप साइट सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये पहला लिंक आ जाएगा। तो इसको क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज खुल के आता है जो कि है टेरिटोरियल आर्मी का ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे है। इसकी गैलरी वगैरह यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट टेरिटोरियल आर्मी करके है। आप यहाँ पर सबसे पहले आप जाएंगे, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है होम है, हु वी आर, व्हाट वी डू, कैरियर नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज खुल कर आता है नोटिफिकेशन का। और यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर PIB 2021 फॉर सिलेक्शन एज एन ऑफिसर इन टेरिटोरियल आर्मी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आता है। तो अब चलिए हम नोटिफिकेशन को डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर, यहाँ पे इसका दिया हुआ है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन 26 सितंबर 2021 और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20 जुलाई टू 29 अगस्त। ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 20 जुलाई से ही और 19 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन चलने वाला है। और इसका ऑफिशियल जो लिंक है ये है jointeritorialarmy.government.in। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट, ये वेबसाइट दिया हुआ है, ओनली नो अदर मोड इज अप्लाइड फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन ही अप्लीकेबल है, ऑफलाइन इसका मोड नहीं है। चलिए चलते देखते हैं इसकी कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। यहाँ पे नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट फ्रॉम इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इसमें ओनली फॉर ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड में दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे मेडिकली फिट भी मांगा गया कैंडिडेट को। और एम्प्लॉयमेंट है गेनफुली एम्प्लॉय। अब डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सब 26 सितंबर यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कोविड-19 सिचुएशन आपको चेंज भी हो सकता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई से 29 अगस्त रात के 12 बजे तक दिया हुआ है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो कितने सारे सेंटर है, जयपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, अम्बाला, आगरा, श्रीनगर, पुणे, ये सब सारे जगह सेंटर है। और बेंगलुरु, गुवाहाटी, शिमला ये सब है, हैदराबाद, दीमपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, उदयपुर, ये सब सारे जगह सेंटर है इसके। अब जो तो इसका जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा तो उसका सिलेबस भी यहाँ पे है जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर 2 पेपर होंगे। इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट में होंगे पार्ट 1 में रीजनिंग और पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसका जो टाइमिंग रहने वाला है वो 2 घंटे का है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन दोनों पार्ट में रहेंगे और मार्क 50-50 मार्क रहेंगे। और पेपर 2 भी इसी तरीका से सेम ही है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश रहने वाला है। इसका भी टाइमिंग 2 घंटे रहने वाले हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 इसमें भी रहेंगे और मार्क भी 50-50 के ही रहेंगे। अब इसका जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, तो इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है रीजनिंग एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर 1 का जो है पार्ट 1 में रीजनिंग है। तो रीजनिंग का ये सब सिलेबस रहने वाले हैं, फिगर, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, लेटर, ETC वगैरह जो बेसिक रीजनिंग है वो रहेंगे। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ये रहने वाला है, अलजेब्रा, यूनिटरी मेथड, एलिमेंट्री नंबर ऑफ थ्योरी। और इसके बाद जो है यहाँ पे है अलजेब्रा, ये है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे आप रहने वाला है जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। और पेपर 2 का जो सिलेबस है जनरल नॉलेज और इंग्लिश का, तो यहाँ पे है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश का सिलेबस। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज में ये रहने वाला है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन and experience in static aspects as may be expected of an education person who has not made
स्पेशली स्टडी इन अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। जो बेसिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड रहने वाले हैं वो आपको जनरल नॉलेज में रहेंगे, और इंग्लिश में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं एंटोनॉम्स, रीडिंग, पैरा, जंबल, ईरर, स्पोर्टिंग, जंबल, सेंटेंसेस, ये सब वगैरह जो बेसिक कॉमन ईरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, वो रहने वाले हैं पेपर टू इंग्लिश में। अब देख लेते हैं कैंडिडेट ऑफ इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। आपको ये चीज़ जो है जो इंश्योर करना पड़ेगा वहाँ पे, एडमिशन सर्टिफिकेट टू, तो कैंडिडेट विल नॉट इम्प्लॉय दैट द कैंडिडेचर हैज बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप देख लीजिए इसके टाइमिंग जो रहने वाले 2 घंटे रहने वाले हैं, और टाइप ऑफ एग्ज़ाम OMR सीट पे इसका एग्जाम होने वाले, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बेसिस है। इसका जो क्वालिफिकेशन मार्क होगा वो मिनिमम 40% आपको ईच पेपर, 40% ईच पेपर एंड ईच पार्ट। आपको जैसे कि पार्ट यहाँ पे था पार्ट 1 पार्ट 2 फिर पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसमें 40% मार्क हर एक सब्जेक्ट में चाहिए, हर एक एग्जाम में चाहिए, और ओवरऑल जो चाहिए वो 50% मार्क इसका कट ऑफ ऑलरेडी रखा गया था। 50% मार्क आपका रहने वाला है। यहाँ पे गलत क्वेश्चन पे इसके पेनल्टी भी है, बट अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कितने पेनल्टी है, बट यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगा। अब इसकी फी डिटेल की बात कर ले तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 200। ये जो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 200 रुपये रहने वाले हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है आपको यही joint.army.government.in की वेबसाइट पर जा करके आप इसका कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ये सब सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन, आपको एडमिट कार्ड will be made available online for being downloaded after submission of application by the candidate। जब इसका एप्लीकेशन फुलफिल कर देंगे तब इसका आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन सेंटर जो ये रहेगा उसका जोन ये है, जो कि इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली, जालंधर, शिमला, चंडीगढ़, अम्बाला, हिसार के लिए यहाँ पे बनाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ में इसका जोनल है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है, कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट विल बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग रिटन एग्जामिनेशन ओनली इफ पास रिटन एग्जाम बाय द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड PIB बाय द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर। अब ये दूसरी फेज में होने वाले हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल फर्दर अंडरगो टेस्ट एट द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो SSB इंटरव्यू होने वाला है वो, एंड मेडिकल बोर्ड ऑफ फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्लीकेशन चेक किया जाएगा कि वो सही है, उस अकॉर्डिंग आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो कि टेस्ट होने वाला है उसको लिए बुलाया जाएगा। और उसमें आप पास हो जाते हैं, मिनिमम 50% मार्क ले आते हैं, तब उसका इंटरव्यू होगा, जो कि इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा होगा, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा होगा। अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और वहाँ पे आपको वहाँ पे भी इंटरव्यू होगा, और फिर मेडिकल बोर्ड का फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है इम्बॉन्डेंटमेंट फॉर ट्रेनिंग 1 month बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, और 2 month एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर इंक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले ज्वाइनिंग हुआ तो पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, यहाँ पे तो आप टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो पे स्केल रहने वाला है वो बहुत अच्छी पे स्केल है। सबसे पहले 11th पे 56,100 से लेकर के स्टार्टिंग है आपका, जो लेफ्टिनेंट पे होगा, फिर कैप्टन, मेजर, आपको LT कर्नल, ये सब आपका पेमेंट फिर इसके बाद बढ़ते ही जाएगा। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन रिटन टेस्ट और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ द कॉपी ऑफ द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। आपका जो रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख पढ़ लीजिएगा यहाँ से क्या क्या लिखा हुआ। अब यही है इसका नोटिफिकेशन, आप देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कहाँ से करने हैं। तो नोटिफिकेशन डाल लिए कि क्या क्या ज़रूरत है, अब इसको अप्लाई कहाँ से करने हैं तो वो हम आप देख लेते हैं। हम तो वापस इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे जो करियर सेक्शन है, ज्वाइन एज एन ऑफिसर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुल आता है, ज्वाइन एज एन ऑफिसर, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप
इसको पढ़ के आप यहाँ पे लॉगिन या रजिस्टर, सबसे नीचे में लिखा हुआ है लॉगिन या रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर कर लिए हैं तो यहाँ पर रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं रजिस्टर पे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, यहाँ पे नेम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे और क्रिएट लॉगिन पासवर्ड और कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप आकर के कैरियर के ऑप्शन पे आकर के यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर ये पेज आ जाएगा। तब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप यहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आप लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह के और भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जब भी हम कभी इस तरह की वीडियो हम लेके आए आपके पास तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।